हेलो दोस्तों, आज हम पेपर कोड 822 IA सन 2024 गणित के पेपर को हल करेंगे। इसके खंड आ के सभी प्रश्नों को हम पार्ट 1 की वीडियो में सॉल्व करा चुके हैं और खंड वा के पहले खंड के प्रश्नों को हम पार्ट 2 की वीडियो में सॉल्व करा चुके हैं और दूसरे खंड के इसके सभी प्रश्नों को हम पार्ट 3 की वीडियो में सॉल्व करा चुके हैं। आज हम खंड तीसरे के सभी खंडों को करेंगे जो 6 नंबर के क्वेश्चन हैं। इसमें पहला प्रश्न है 3/2x माइनस का 5/3y बराबर माइनस का 2 कोमा x/3 प्लस का y/2 बराबर 13/6 को हल कीजिए। इसे हम हल करते हैं। इसमें हमें दिया है, सवाल नंबर है हमारा ये 3 दिया है 3/2x माइनस का 5/3y बराबर है हमारा माइनस का 2 और दूसरी समीकरण हमें दे रखी है x/3 प्लस का y/2 बराबर 13/6। ये हमें दिया है। इसमें इसे हल करते हैं हम। तो इसमें हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारा इसमें 6 एलसीएम ले लेंगे तो 2 तिया 6 2 तिया 6 3 तिया 9, यहाँ पे 9x आ जाएगा माइनस का 3 दूनी 6, 2 से गुणा करेंगे 2 पंजे 10 y आ जाएगा ये बराबर माइनस का 2। इसके बटे में बन मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इससे इसकी तो ये आ जाएगा 9x माइनस का 10y बराबर 6 दूनी 12 तो माइनस का 12। इस समीकरण नंबर 1 हो जाएगी ये। यहाँ से भी हम 6 एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 3 दूनी 6, 2 से x से गुणा करके तो 2x प्लस का 2 तिया 6, 3y में गुणा करेंगे तो ये 3y आ जाएगा बराबर 13/6। इस 6 से हम 6 से काट सकते हैं क्योंकि इससे इसी गुणा करेंगे, इससे इसी गुणा करेंगे फिर भी कट जाएगा, तो हम इसे डायरेक्ट काट देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा ये हमारा 2x प्लस का 3y बराबर 13 से समीकरण नंबर 2 बोल देंगे। समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हम हल कर देंगे तो ये आ जाएगा 9x पहली समीकरण माइनस का 10y बराबर माइनस का 12। दूसरी समीकरण हमारी 2x प्लस का 3y बराबर 13। किसी एक के गुणांक हमें एक जैसे बनाने होते हैं इसमें हम, तो यहाँ पर हम x से गुणांक एक जैसे बना लेंगे तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे, इसमें 9 से गुणा कर देंगे। जिसका गुणांक से हम बनाना होता है उसी के गुणांक से हम गुणा कर देते हैं दोनों समीकरण में। तो ये आ जाएगा 2 9 18x माइनस का 10 दूनी 20y बराबर 12 दूनी 24 माइनस का आएगा ये माइनस का 24, 9 से इसमें गुणा कर देंगे 9 दूनी 18x प्लस 9 तिया 27y बराबर 13 9 117 आ जाएगा। लिख देंगे अब हम घटाने पर ये आ जाएगा हमारे पास। घटाने पर यहाँ प्लस का तो माइनस का आएगा, यहाँ प्लस से तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस से तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। घटा देंगे अब हम तो ये आ जाएगा 18 से 18 ये कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस के हैं ये। अब ये जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस के, तो माइनस का आ जाएगा 47 y आ जाएगा ये बराबर ये दोनों भी जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 और 4 11, हासिल लगा 1 2 और 1 3 और 1 4 और यहाँ पर आ जाएगा ये 1, तो ये माइनस का आएगा, ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा ये। अभी y बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा ये 141 बटे में 47 से इसे भाग लगा देंगे हम। 47 से जब इसे हम भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 3 बार समथिंग 3 बार जाएगा ये 7 तिया 21, हासिल लगे 2 4 तिया 12 और 2 14। तो जब हमने इससे से भाग लगाई तो कितना आया 3, यानी कि y बराबर हमारे पास कितना आ गया ये 3। y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे इसमें, तो x का मान निकाल लेंगे यहाँ से। समीकरण 1 थी हमारी 9x माइनस का 10y बराबर माइनस का 12। यहाँ पर लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर इसमें रख देंगे हम तो ये आ जाएगा 9 और आ जाएगा 9 गुणा में x है ये 9x माइनस का 10 और गुणा y का मान 3 बराबर माइनस का 12। तो ये आ जाएगा 9x, ये 10 तिया 30 हो जाएंगे, 30 को उधर भेज देंगे तो ये माइनस का उधर रहेगा प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 12 और प्लस का 30 हो जाएगा ये आ जाएगा 9x बराबर 30 में से 12 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा ये 10 में से 2 तो 8 बच्चे, यहाँ रहेगा 18 बचेगा यहाँ पे ये 9 से भाग लगाएंगे 18 को तो 2 बार जाएगा, नहीं x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। हमें x और y के मान निकाले थे, एक आंसर हमारा ये हो गया x का मान, एक आंसर हमारा ये हो गया। ये करना था इस सवाल में बस।
हमारा तीसरे खंड का ये अथवा वाला प्रश्न था। इसमें से आपको किसी एक को ही करना था, हम दोनों करवाएंगे। इसमें दिया है दूसरा प्रश्न, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। आइए इसे हल करते हैं। इसमें हमें दिया है A2 बराबर 14 और हमें दिया है A3 बराबर 18 और हमें 51 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो हम A2 को लिख सकते हैं A प्लस का 1D बराबर 14 समीकरण 1 बोल देंगे सर। A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस का 2D बराबर 18, इसे समीकरण 2 बोल देंगे। समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर समीकरण 1 लिख लेंगे हमें A प्लस का D बराबर 14, समीकरण 2 है हमारी A प्लस का 2D बराबर 18, घटाने पर आ जाएगा यहाँ घटा का, यहाँ भी घटा का, यहाँ भी घटा का आ जाएगा। A से A कट जाएगा, ये माइनस के 2D में से 1D जाएगा तो माइनस का D बचेगा 1D बराबर 18 में से 14 जाएंगे तो 8 में से 4 के तो 4 बचेंगे, वो भी माइनस के, तो माइनस से ये माइनस कट जाएगा। D बराबर हमारे पास आ जाएगा 4। अब लिख देंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे इसमें, तो यहाँ पर आ जाएगा ये A प्लस का 1D बराबर 14 था हमारा, यहाँ पर रख देंगे A प्लस का D का मान कितना था हमारा 4 बराबर 14, 4 इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से A बराबर 14 माइनस का 4, यानी कि A बराबर 14 में से 4 गए तो कितने बचे 10। A का मान आ गया 10, D का मान आ गया हमारे पास 4। हमें निकालना अब 51 पदों का योगफल। तो फॉर्मूला होता है योगफल बराबर हमारा, योगफल फॉर्मूला SN बराबर N बट्टे में 2 और 2A प्लस का N माइनस का 1 इंटू D ब्रैकेट बंद। N के हम कितना रखना है 51 दिया है हमें, N के कितना रखना है 51 बट्टे में 2 और 2 गुणा में A का मान कितना है हमारे पास 10 आया था, प्लस N का मान कितना है 51 माइनस का 1 इंटू D का मान कितना आया था हमारे पास 4 आया है, 4 रख देंगे ब्रैकेट बंद। आगे सॉल्व कर लेंगे इसे अब हम, ये आ जाएगा बराबर 51 बटे 2 ऐसी रहेगा, ये 51 बटे 2 और 2 ढाई 20 आ जाएगा ये, प्लस 51 में से 1 जाएगा तो 50 बचेंगे, 50 की 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 50 चौक 200 आ जाएगा ये, बराबर आ जाएगा ये 51 बटे 2 और ये गुणा में आ जाएगा 200 और 20 कितने हो गए 220, 2 से काट देंगे इससे तो एक बार 0 आ जाएगा, इससे इसकी गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब 51 किससे गुणा करेंगे कितना आएगा ये 51 एकम 0 को 0 आ जाएगा, 51 एकम 51 का, एक हाथ से लेके 5, 51 के 51 और 5 56, तो ये कितना आ जाएगा 51 पदों का योगफल हमारा, 51 पदों का योगफल आएगा हमारा 5610, ये इसका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 4 देखते हैं। इसमें दिया है एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है, मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर मीनार तथा झंडे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री हैं, झंडे की लंबाई ज्ञात कीजिए। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। इसमें हम एक चित्र बना लेते हैं। इसमें हमें दिया है पहले एक मीनार बना लेते हैं, मान लेते हैं ये हम एक मीनार है, ये मीनार है और इसके ऊपर क्या एक हमारा एक ये झंडा लगा है, मीनार के ऊपर एक हमारे क्या लगा है ये झंडा लगा हुआ है, और बोल रहा है आगे को इस मीनार से 10 मीटर की दूरी पर, ये 10 मीटर की यहाँ पर दूरी है, ये 10 मीटर की दूरी पर मीनार तथा झंडे के शिखर के उन्नयन कोण क्रम से कितने 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। तो हमारा ये वाला कोण हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री, और ये वाला कोण हो जाएगा हमारा यहाँ से यहाँ तक, ये वाला पूरा कोण होगा हमारा, ये पूरा कोण हो जाएगा ये हमारा 60 डिग्री का। अब हम नाम दे देते हैं इसे, इसकी ऊंचाई को x मान लेते हैं, इसकी ऊंचाई को हम h मान लेते हैं, और ये कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी h प्लस x हो जाएगी हमारी, ये पूरी h प्लस x हो जाएगी। अब हम निकाल देंगे इससे मान, हम ले लेंगे पहले tan 60 बराबर, चौथा सवाल था ये, tan 60, जब tan 60 लेंगे तो हम पूरा नाम दे दें त्रिभुज को, चलो हम A B C D,
tan 60 यानी कि पूरा बराबर ले रहे हैं हम, तो ये आएगा त्रिभुज ABC में। यहाँ पे लिख देंगे हम त्रिभुज ABC में। तो tan 60 बराबर क्या आ जाएगा हमारा, पूरा आएगी, पूरी ऊंचाई आएगी, तो h प्लस का x हो जाएगी ये, h प्लस का x और बटे में आधार कितना 10, यानी कि क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। tan 60 का मान होता है हमारे पास करड़ी में 3 बराबर h प्लस का x बटे में 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसके बटे में 1 मान के, तो ये आ जाएगा h प्लस का x बराबर 10 करड़ी में 3, ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम ले लेंगे त्रिभुज BDC ले लेंगे। अब त्रिभुज BDC में थीटा कितना 45 है, थीटा बराबर 45 डिग्री है, तो ले लेंगे tan थीटा के 45 रख देंगे, लंब बटे आधार यानी कितना आ जाएगा ये x बटे में और आधार कितना 10, यहाँ पर हम tan 45 का मान रख देंगे तो 1 होता है, तो x बटे कितना आ जाएगा ये 10, इसके बटे मान मार के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इससे इसकी, तो x बराबर कितना आएगा हमारे पास ये 10 मीटर, x का मान 10 आ गया ये। x का मान ये हम समीकरण 1 मान लेते हैं ऊपर, इसे समीकरण 1 बोल देते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये h प्लस का 10 बराबर 10 करड़ी में 3, 10 उधर ले आएंगे ये, तो h बराबर आ जाएगा हमारे पास 10 करड़ी में 3 माइनस का 10, h बराबर आएगा 10, यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारे पास अंदर अंदर में 3 माइनस का 1। हमें इसमें निकालना था झंडे की लंबाई, यानी कि हमें ये h निकालना था, h हमारा ये आ गया। चाहे तो हम यहाँ पर अभी और बोला है इसमें करड़ी √3 का मान बोला नहीं है, तो हम इतना ही छोड़ देंगे इसे, और आगे बढ़ाना चाहे तो और भी बढ़ जाएगा। यहाँ पर √3 का मान रख देंगे हम, तो h बराबर आ जाएगा हमारे पास ये 10 और √3 का मान रख देंगे, √3 का मान होता है हमारे पास 1.732 माइनस का 1, h बराबर आ जाएगा यहाँ से 10 और यहाँ से 1.732 में से 1 जाएगा तो 0.732 बचेगा, और h बराबर ये आ जाएगा, इससे से गुणा करेंगे तो 1 दशमलव पीछे हट जाएगा, तो ये हो जाएगा इससे से गुणा करेंगे 7.32 मीटर, यानी कि झंडे की ऊंचाई जो होगी कितनी होगी वो 7.32 मीटर होगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 4 का अथवा वाला देखते हैं। आपको इन दोनों में से कोई एक करना था, पर हम आपको दोनों कराएंगे। इसमें दिया है 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक खंबे के ऊपरी सिरे और आधार के अपनमन कोण क्रम से 45 डिग्री और 60 डिग्री है, खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए इसे हल करते हैं। 50 मीटर ऊंची मीनार बना लेते हैं हम एक, 50 मीटर एक ऊंची मीनार है, ये हमारी मीनार मान लेते हैं इसे हम, इसकी ऊंचाई है हमारी 50 मीटर। उसके बाद में हम बनाएंगे इसका आधार है एक, इसका आधार है इधर एक क्या बना हुआ, ये हमारा बोला था उसमें 50 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक खंबे के ऊपरी सिरे, यहाँ पर एक हमारा एक खंबा बना हुआ है, खंबे के आधार बोल रहा है, खंबे के आधार ये वाला कोण होगा हमारा यहाँ से यहाँ तक, ये वाला 60 डिग्री का हो जाएगा ये, और ये वाला कोण हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा कोण, ये इससे ये मिला देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 45 डिग्री का। ये यहाँ पर होगा, ये वाला कोण होगा हमारा डॉट डॉट डॉट, ये होगा हमारा 45 डिग्री, और ये पूरा कोण हो जाएगा हमारा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ये 60 डिग्री का। इसे हम नाम दे देते हैं, इसे ABCD। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो यहाँ से यहाँ तक की होगी, तो हम इसे x मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, इसे ये भी x होगी क्योंकि आपस में एक दूसरे के समांतर बराबर होंगी ये। अभी अवनमन कोण है तो यहाँ से ये वाला 45 होगा तो ये वाला भी हमारा 45 हो जाएगा, ये 60 होगा तो ये भी 60 हो जाएगा हमारा। अब और यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरी 50 है। अब लगा देंगे इसमें हमारा, लिखेंगे अब CE बराबर है DB के, CE इसे हम CE बोल देते हैं, CE बराबर है DB के, और CD बराबर है BE के, CD बराबर है ये BE के, ये भी बराबर है आपस में हमारी। हम लिखेंगे अब त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में हम ले लेंगे tan 60, tan थीटा बराबर कितना लंब बटे आधार, तो tan थीटा का मान हमारा इसमें 60 है, और लंब कितना हमारा इसमें AB है, लंब हमारा ये AB है, पूरा वाला ले रहे हैं पूरा कोण, ये यहाँ से यहाँ तक वाला पूरा, तो ये आ जाएगा AB बटे में आधार कितना हमारा DB, तो आधार ले लेंगे हम DB
बराबर tan 60 का मान होता है करड़ी में 3/1 मान लेंगे इसके बराबर। ए बी का मान हमारा 50 है, डी बी हमने x मान लिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इससे इसकी तो ये आ जाएगा करड़ी में 3x बराबर कितना आ जाएगा ये 50। यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे तो इधर आ जाएगा तो ये कितना बटे में पहुँच जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 50 बटे करड़ी में 3 आ जाएगा ये मीटर में। हम ले लेंगे त्रिभुज दूसरा वाला, ये वाला ले लेंगे हम त्रिभुज ए सी ई, लिखेंगे यहाँ पर अब त्रिभुज ए सी ई में थीटा बराबर कितना है इसमें हमारा 45 डिग्री है। तो लगा देंगे अब हम tan 45 बराबर कितना हो जाएगा ए ई बटे में सी ई, tan 45 यानी कि ए ई बटे में सी ई हो जाएगा। अब लगा देंगे tan 45 का मान 1 होता है, इसके बटे 1 मान लेंगे। ए ई का मान हमारा कितना है इसमें, ए ई का मान हमारे पास नहीं है और सी ई हम निकाल चुके हैं इसमें, ये कर गया ये, और यहाँ पर रख देंगे हम ए ई का मान हमें निकालना है इसमें, ए ई बटे में सी ई हमारा यानी कि जो हम ये निकाल चुके हैं अभी ऊपर निकाला ये x बराबर 50 बटे √3 यानी कि इसे सी ई भी बोल सकते हैं हम ऊपर ये। तो ये यहाँ पर ये क्योंकि सी ए बराबर जो x के तो यहाँ पर हम x क्या पर रखते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं हम ये वाला मान 50√3 रख सकते हैं हम इसके का। तो इसके बटे 1 मान लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा ये 50 और करड़ी में 3 आ जाएगा, इसकी गुणा इससे होगी, इसकी गुणा इससे होगी। तो ये आ जाएगा हमारा 1/1 बराबर करड़ी में 3 और ए ई और बटे में कितना आएगा 50, इससे गुणा कर देंगे इससे इसकी कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ये करड़ी में 3 ए ई बराबर 50। हम यहाँ से ए ई का मान निकाल लेंगे तो ए ई बराबर आ जाएगा हमारे पास, ए ई बराबर आ जाएगा हमारे पास 50 बटे करड़ी में 3 आ जाएगा, ये एक मान ये आ गया हमारा। और हम निकाल देंगे, हमें निकालना था इसमें बी ई, ये निकालना था हमें बी ई। तो बी ई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी माइनस के क्या कर देंगे ए ई कर देंगे तो हमारे पास बी ई निकल आएगा ये। अब निकालेंगे हम यहाँ पर बी ई बराबर क्या करेंगे हम ए बी माइनस का ए ई कर देंगे तो बी ई निकालेंगे यहाँ से। बी ई बराबर ए बी कितना आया हमारा 50 है हमारा पूरा ए बी, यहाँ पर ये दिया हुआ है इसमें ये ए बी हमारा कितना आया यहाँ पे ये ए बी बराबर 50 है पूरा ये। तो ए बी बराबर 50 और माइनस का ए ई कितना आया हमारा 50 बटे में करड़ी में बटे में √3 आया है, ये रख देंगे करड़ी में 3। अब इसे हल कर लेंगे हम, इधर हल कर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास बी ई बराबर 50 और माइनस का 50 बटे में √3 का मान रख देंगे। √3 का मान हमारे पास कितना आता है 1.732। तो ये आ जाएगा बी ई बराबर 50 माइनस का इससे भाग लगाएंगे तो हमारे पास आएगा ये 28.86। यहाँ पर ये अब हम बी ई निकालेंगे तो ये 50 में से ये माइनस का 28.86 जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा ये 10 में से 6 जाएंगे तो 4 बचेंगे, इधर से हम हासिल ले लेंगे तो यहाँ रहेगा 9 में से 8 गए तो 1 बचा, यहाँ पर आएगा 9 में से 8 गए तो 1 बचा, यहाँ पर रहेगा 4 में से 2 गए तो 2 बचे यानी कि 21.14 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ये 21.14 आएगा, ये 21.14 ये इसका क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 5 देखते हैं, इसमें दिया है हमें 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बना लेते हैं हम, इसमें चित्र की सहायता से करते हैं। इसमें हम इसे 15 सेंटीमीटर का हम ये वृत्त बना लेते हैं। 15 सेंटीमीटर का समान लो कोई हमारा 15 सेंटीमीटर त्रिज्या कोई वृत्त है, इसका केंद्र हम ओ मान लेते हैं। ये इसकी त्रिज्या कितनी है हमारी, ये त्रिज्या दी है हमें ये 15 सेंटीमीटर है ये त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या ये मान लेते हैं हमारी ये 15 सेंटीमीटर है। एक लाइन इस तरीके से खींच लेते हैं हम, ये इसे नाम दे देते हैं हम पी क्यू और ये बीच में बिंदु मान लेते हैं हम आर। अब हम लिखेंगे तो यहाँ पे लिख दे देंगे, हम लिख देंगे सवाल नंबर 5 है, त्रिज्या दी है हमें इसमें, त्रिज्या आर बराबर 15 सेंटीमीटर और थीटा कितना हमारा 60 डिग्री है इसमें, ये यहाँ पर 60 डिग्री हो गई है थीटा। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे हम। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का
क्षेत्रफल यानी कि लिख देंगे हम OPRQ, इसका पूरे का क्षेत्रफल क्या होगा, सूत्र क्या होता है, θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर मान रख देंगे हम, थीटा का मान कितना हमारे पास है 60 गुणा में 360 गुणा में पाई का मान हमसे बोला है इसमें 3.14 रखने के लिए, तो हम रखेंगे 3.14 गुणा आर का मान हमारे पास कितना है 15 है, तो 15 गुणा में 15 रख देंगे। ये 0 से 0 कटेगा, ये 6 से ही 6 चंग 36, 6 बार कट जाएगा ये। अब इसकी गुणा कर लेंगे ऊपर, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसे हम और काट देंगे, 2 से कट रहा है ये, 2 से काट देंगे इसे, 3 से काट दे रहे हैं हम, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 आ जाएगा ये। फिर 2 से काट देंगे तो 2 एकम 2 पॉइंट, यहाँ पे 1 बचा, कितने हो गए 10 हो गए, 2 पंजे 10 बचा 1, 7 हो गए 2 सत्ते 14, ये हमारे पास आ जाएगा बराबर 1.57 गुणा में 5 और गुणा में 15 आ जाएगा ये। अब इसको हम क्या करेंगे, इनकी गुणा कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 1.57 और गुणा 15 पंजे 75, 75 की गुणा इससे कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.57 और 75 की गुणा जब इससे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, हाथ से लेके 3, 5 में 25 और 3 28, 5 का 5 और 2 7, 7 सत्ते 49, 7 पंजे 35 और 4 39, 7 में 7 और 3 10, तो ये आ जाएगा 5 18, ये आएगा 8 2 16 और 17 के साथ हासिल लगा 1, और ये आ जाएगा 9 और 7 16 और 1 17, हासिल लगा 1 1 1, पॉइंट कितने बाद में 2 के बाद में, तो ये आ जाएगा 117.75 बराबर आ जाएगा ये 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा ये हमारा। अब निकाल देंगे हम संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि इतना PRQ, ये वाला क्षेत्रफल निकालेंगे हम, तो ये निकलेगा संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा हमारा, चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड क्षेत्रफल, ये पूरा क्षेत्रफल चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से हम क्या माइनस कर देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये वाला PQO का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे इसमें, तो त्रिभुज OPQ का क्षेत्रफल हम इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये हमारा ये वाला क्षेत्रफल इसमें निकल जाएगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल इसमें से माइनस कर देंगे तो PRQ का क्षेत्रफल हमारा निकल जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। हल करते हैं हम, ये हमारा त्रिभुज जो एक त्रिभुज कैसा समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का हमारा सूत्र होता है, यहाँ पे मान रख देंगे हम, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने ऊपर निकाल लिया है, क्या रखेंगे हम 117.75 और माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, लिख देंगे यहाँ पे, चूंकि त्रिभुज OPQ एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तो हम यहाँ पे मान रख देंगे, यह आ जाएगा 117.5 माइनस, इसका सूत्र होता है माइनस √3/4 और गुणा में R स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 गुणा में R स्क्वायर, 117.75 माइनस √3/4 और गुणा R का मान कितना हमारे पास 15, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 15 का स्क्वायर, 15 गुणा में 15 आ जाएगा ये। हल कर लेते हैं हम इसे, तो यह आएगा 117.75 और माइनस √3, 15 15 गुणा करें तो कितना आ जाएगा ये 225 और रूट में 3 और बटे में कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा ये। आगे करते हैं हम अब, तो ये आ जाएगा, यहाँ पर हम मान रख देंगे इसका √3 का, तो ये आ जाएगा 117.75 माइनस 225 और गुणा में 1.732 बटे में 4। अब इसे काट देंगे, 2 से कट रहा है तो ये 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 0.2 अट्ठे 16 बचा 1, 2 छक्का 12 बचा 1, 2 छक्का 12, 2 से फिर काट देंगे, कट रहा है ये तो 0.2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो ये हमारे पास आ जाएगा 117.75 माइनस
225 और गुणा में कितना आएगा 0.86। इसकी गुणा इससे कर देंगे हम, तो इसकी गुणा इससे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 117.75 और माइनस ये आ जाएगा हमारा, इसकी गुणा करेंगे इससे तो 97.3125 इतना आ जाएगा ये। फिर इसमें से हम ये घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये बराबर का चिन्ह भी चलेगा, ये इसमें से ये घटाएंगे तो हमारे पास बचाएगा ये 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आएगा हमारा लघु त्रिज्यघन क्षेत्रफल। यहाँ पर आप ये कैलकुलेशन करके देख लेना। उसके बाद में हमें निकालना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं अब हम। लिखेंगे यहाँ पर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का दीर्घ वृत्तखंड क्षेत्रफल निकाल के क्या करना पड़ेगा हमें, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यानी कि ये हमारा पूरा इसमें वृत्त दिया हुआ है। इसमें से अगर हम ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा ये पूरा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम यही करते हैं। इसमें वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर माइनस, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी हमने निकाला था 20.4375। यहाँ पर हम मान रख देंगे, पाई का मान हमें दिया है 3.14 और गुणा में आर का मान कितना दिया हमें 15, गुणा में 15 माइनस का 20.4375 आ जाएगा ये। इसकी गुणा इनसे करेंगे तो पूरा सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा ये 706.5 और माइनस 20.4375। इसमें से जब हम ये घटाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से सवाल करना था। सवाल नंबर 5 का अथवा वाला प्रश्न देखते हैं। इसमें से भी आपको किसी एक का उत्तर देना था, लेकिन हम आपको दोनों कराएंगे। इसमें दिया लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला निकालकर एक वस्तु बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। इसमें हम पहले एक बेलन बना लेते हैं। ये हम बेलन बना लेते हैं। इसमें एक हम बेलन बना लेते हैं। इसके दोनों सिरों से एक अर्धगोला खोद कर निकाला गया है। ये हम अर्धगोला निकाल देते हैं इस तरीके से। ये अर्धगोला निकाला गया खोद कर ये, और इसकी हमें त्रिज्या जो दी है, प्रत्येक की त्रिज्या कितनी है हमारे पास, ये 3.5 सेंटीमीटर है। ये भी हमारी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। और इसकी बेलन की ऊंचाई हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर है। ये इसकी बेलन की ऊंचाई हम लिख देंगे यहाँ पर। अब बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, क्योंकि यहाँ पे बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या दोनों की क्या हमें बराबर और कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है। और बेलन की ऊंचाई यानी कि h बराबर हमारे पास कितनी 10 सेंटीमीटर है। हमें निकालना वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, बेलन का क्षेत्रफल लिखेंगे बराबर हम बेलन का क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धगोलाकार का क्षेत्रफल, दोनों अर्धगोलाकार को भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों अर्धगोलों का क्षेत्रफल, दोनों अर्धगोलों का क्षेत्रफल, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है 2 पाई आर एच होता है, और प्लस में दोनों अर्धगोल यानी 2 हैं, 2 अर्धगोला तो 2 से गुणा कर देंगे। और अर्धगोले का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर में और स्क्वायर मान रख देंगे 2, और गुणा में पाई का मान कितना हमारा 22/7 रख देंगे, बोला नहीं है कुछ भी हम इससे उसने तो। और आर का मान हमारे पास त्रिज्या कितनी है हमारी 3.5 है, तो 3.5 और गुणा में एच का मान कितना 10 है प्लस 2
और फिर 2 और पाई का मान कितना रख देंगे 22/7 और गुणा में त्रिज्या कितनी है 3.5 और गुणा में 3.5 क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो इतना आ जाएगा ये बराबर। इसे सॉल्व कर देंगे 7 से काटेंगे इससे तो ये 7 पंजे 35 यानी कि 0.5 आ जाएगा ये ऊपर। अब हम इसकी गुणा कर देंगे तो 22 दूनी 44 और गुणा में कितना जाएगा 10 के गुणा 5 से करेंगे तो ये आएगा 10 पंजे 50 आ जाएगा हमारे पास ये 10 पंजे 50 ये 10 पंजे 50 आ जाएगा यानी कि 50 पॉइंट एक बाद में लगा देंगे प्लस यहाँ से हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2 और अंदर आ जाएगा ये 7 से काट देंगे तो 7 पंजे 35 0.5 आ जाएगा ये भी 22 दूनी 44 हो जाएगा ये और गुणा में आ जाएगा ये इसकी गुणा इससे करेंगे कितना आएगा 25 के 5 हासिल लगे 2 5 थे 15 15 और 2 17 पॉइंट 2 के बाद में तो 2 के बाद में पॉइंट आएगा यानी कि 1.75 आ जाएगा ये बराबर। इसकी गुणा इससे कर देंगे तो 5 चौक 20 और 5 चौक 20 का 0 हासिल लगे 2 5 चौक 20 और 2 220 आ जाएगा ये प्लस 2 और गुणा में इसकी गुणा इससे करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 175 की गुणा करेंगे हम 44 से 0.2 के बाद में यहाँ पे गुणा कर देंगे इसकी हम 4 पंजे 20 7 चौक 28 4 पंजे 20 का 0 हासिल लगे 2 7 चौक 28 और 2 30 का 0 हासिल लगे 3 4 कम 4 और 3 7 एक स्थान खाली फिर ये सेम आ जाएगा ये 700 ही आ जाएगा इस तरीके से लिख देंगे 0 0 7 7 0.2 के बाद में तो ये आएगा हमारे यहाँ पर 77 पॉइंट के बाद में 0 3 की कोई वैल्यू नहीं तो 77 ही आ जाएगा ये बराबर 220 आ जाएगा ये प्लस 7 दूनी 14 7 दूनी 14 और 1 15 बराबर इन्हें जोड़ेंगे 5 4 और 0 4 5 और 2 7 और 1 और 2 3 यानी कि 374 हमारा ये सेंटीमीटर स्क्वायर में इसका ये आंसर हो जाएगा।